वहीं बीजेपी आज से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। देश भर में निकाली जाएगी ये तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये यात्रा निकलेगी। आज से 23 मई तक ये यात्रा चलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आज से ये यात्रा निकाली जा रही है और आज से 23 मई तक ये यात्रा चलेगी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोमवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में पार्टी जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। मीटिंग में तय हुआ है कि बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो कि आज से 23 मई तक यानी 10 दिन चलेगी। इस दौरान पार्टी हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताई जाएगी। वहीं संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत वरिष्ठ नेता अभियान के लिए समन्वय करेंगे। इन यात्राओं का नेतृत्व वरिष्ठ बीजेपी नेता या फिर मंत्री यात्राओं का नेतृत्व भी करेंगे। तो मंत्री नेतृत्व करेंगे। सीधे रुख करते हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मयूर, आज से ये यात्रा शुरू हो रही है। लखनऊ में कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, इसको तिरंगा यात्रा कहें या फिर शौर्य गाथा यात्रा कहें, जो कि देश भर में अब बीजेपी की तरफ से चलाई जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है, पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को निस्ते नाबूद किया है, तो उसकी जो खुशियां हैं वो पूरे देश भर में मनाने का समय आ गया है। 13 तारीख आज से प्रयागराज ने पूरे देश भर में इसकी शुरुआत होगी। लखनऊ का प्रोग्राम फिलहाल अभी नहीं आया है। 13 मई से लेकर 23 मई तक पूरा 11 दिनों का ये समय दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि देश भर में जो है शौर्य गाथा यात्रा या फिर तिरंगा यात्रा जो है वो निकालने का काम किया जाएगा। लोगों के बीच में जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता नेता और उन्हें समझाएंगे कि भारतीय सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन कौन से ठिकानों पे पाकिस्तान को कितनी चोट दी है। क्योंकि हमने देखा कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो किस तरीके से थ्रेड के जरिए भारत में गलत फेक न्यूज फैला रहे थे, गलत तरीके के इंफॉर्मेशन दे रहे थे और तमाम लोग सवाल भी पूछना शुरू कर दिए थे, सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो वो ये एक एजेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा था वो उसमें कामयाब जो भारतीय सेना है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस देश में अब होने नहीं देगी। यही वजह है कि ये शौर्य गाथा यात्रा और या फिर इसको तिरंगा यात्रा कहें, ये निकाली जाएगी। लोगों के बीच जाएंगे और कैसे इंडियन एयरफोर्स ने, आर्मी ने और नेवी ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान पर जो हमला किया है उसको लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कल बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकेगा नहीं, अभी ये लगातार चलता रहेगा और आगे कोई घटना होती है तो फिर से हम उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। तो ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय सेना एलओसी पर रहकर या फिर बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा कर रही है, तो वहीं देश के अंदर एक मोटिवेशन का माहौल बना रहे, लोगों में कॉन्फिडेंट बना रहे और सब एकजुट खड़े रहे इस मुश्किल समय में। इसी के लिहाज से ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी। लोगों के बीच में उनको जोड़ने का काम किया जाएगा और भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं सुनाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो